501। ये तीसरा सवाल है, पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है। पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत पानी खारा है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए पृथ्वी पर खारा पानी दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी पर खारा पानी ये हो जाएगा आपका 38,214 मिलियन घन किलोमीटर। फिर लिखेंगे साफ पानी दिया है, साफ पानी 1386 मिलियन घन किलोमीटर। अब क्या बोले, देखिए बताइए साफ पानी और खारा पानी का अनुपात पूछे। ध्यान से देखिए, साफ पानी को पहले लिखना है, खारा पानी को बाद में। तो अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा साफ पानी और खारा पानी का अनुपात, खारा पानी का अनुपात। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे 1386 को, ये हो जाएगा 1386 अनुपात 38,214 ऐसे होगा। क्लियर है। तो यहाँ से इसको कटाना पड़ेगा। अनुपात मतलब बटा होता है, ये हो जाएगा 1386 बटा 38,214। इसको रफ कार्य में कटा लेंगे। तो इसको कटाएंगे इस प्रकार। तो देखिए 2 से इसको भाग देंगे तो ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, एक बचेगा 2 × 18, 2 × 3 = 6। 2 से नीचे को भी कटाएंगे तो 2 × 1 = 2, 1 2 × 18, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 2 7 = 14। ऊपर नीचे को आप 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 1 3 × 3 = 9, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, 2 3 × 27। अब ऊपर नीचे को 3 से भाग देंगे। अब फिर इसको देखिए 3 से चला जाएगा, 3 × 7 = 21, 2 3 × 7 = 21, ये 30 जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब ये इसको आप 11 से दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 × 7 = 77 और 11 × 1 = 11, इसमें 10 बचेगा, 102 हो जाएगा। 11 × 9 = 99, 3 × 11 = 33। तो इस प्रकार इसको आपको कटाने आना चाहिए। तो कितना आएगा 7:193। ये सब रफ कार्य करना है। अब इसको उत्तर आपको लिख देना है कितना, 7:193, सॉरी 193, ये हो जाएगा 7:193। अब यहाँ से हो जाएगा, अब क्या करना है, पृथ्वी पर प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी पर कुल पानी लिखेंगे इस प्रकार, पृथ्वी पर कुल पानी। तो कुल पानी क्या होगा, खारा पानी और साफ पानी दोनों होगा, तो दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए खारा पानी कितना है 38,214 प्लस खारा साफ पानी कितना है 1386। तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 38,214, ये हो जाएगा 1386। तो होगा 6 4 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, 3 1 4 2 6, 8 1 9, कितना आ गया 39,600। तो इस प्रकार इसको लिखना है 39,600। अब परसेंटेज इसका निकालना है। देखिए प्रश्न क्या बोले, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी। तो लिखेंगे इस प्रकार, प्रतिशत निकालना है इसमें। तो पृथ्वी पर साफ पानी लिखेंगे, पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, साफ पानी को लिखना है, साफ पानी गुणा 100 बटे कुल पानी। याद रखेंगे क्या करेंगे, अगर साफ पानी पूछा है तो साफ पानी गुणा
100 बटे कुल पानी। क्लियर हुआ। तो साफ पानी कितना है इसमें, साफ जो पानी है आपका देखिए 1386 है, तो 1386 को लिखेंगे गुणा 100 और कुल पानी कितना आया 39,600। अब इसको रफ कार्य से कटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए यहीं से कटा सकते हैं, 2 शून्य 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ 1386 बचा आपका और यहाँ कितना बचा 396। तो दोनों को कटाएंगे 1386 बटा 396, तो हो गया 1386 बटा 396, तो 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 2 नी 18, 2 तिया 6, ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 2 नी 18, 1 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या और ये क्या है सम संख्या है, तो यहाँ से ये 3 से कटेगा, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 1 3 छक्के 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ती 21, 2 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, तो कितना है 7 बटे 2। अब 2 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 दशमलव लगाए 0, 2 पंचे 10, तो कितना है 3.5। इस प्रकार ये सब रफ कार्य करना है, कितना है आपका 3.5%। मतलब पूरे पृथ्वी में कितना प्रतिशत साफ पानी है, 3.5% साफ पानी है। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, खारा पानी निकालना है, उसका प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी पर खारा पानी का प्रतिशत, खारा पानी का प्रतिशत। तो सेम प्रोसेस है, बस क्या करना है साफ पानी के बदले आपको खारा पानी लिखना है, तो खारा पानी गुणा 100 बटा कुल पानी। तो खारा पानी कितना दिया है आपका देखिए 38,214, ये हो जाएगा आपका 38,214 गुणा 100 बटा कुल पानी कितना दिया है ये निकाले 39,600, तो 39,600 फिर से 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना आ गया इसमें 38,214 बटा 396। फिर इसको कटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए 38,214 बटा 396। 2 से कटेगा, सम और सम रहता है 2 से कट जाता है, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 1 2 नी 18, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 सत्ते 14, कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 1 2 नी 18, 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है, ये सम है, 3 से ये कटेगा, 3 छक्के 18, 1 3 तिया 9, 2 3 छक्के 18, 2 3 या 27, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 1 3 छक्के 18, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कटाने के नियम याद रखेंगे, अगर 3 से ऊपर को कटा रहे हैं 3 से नीचे को भी कटाएंगे। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम 11 से कटा देते हैं, 11 दूनी 22, हो जाएगा 11 एकम 11, इसमें 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 11 99, 11 33, 193, 2 से भाग देंगे तो 2 नी 18, 1 3 2 छक्के 12, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10, तो आया 96.5। यहाँ से इसका आ जाएगा 96.5%। ध्यान देंगे कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर 3.5% अगर साफ पानी है तो जाहिर सी बात है 96.5% खारा पानी होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना चाहिए। तो देखिए 96, 97, 3 100, तो एक ठोक उत्तर निकाल के दूसरे का आप आकलन लगा सकते हैं कि इसका 3.5 आया तो इसका 96.5 ही आएगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होता है। क्लियर है। तो कैलकुलेशन सही तरीके से करें, आपको कटाने आना चाहिए, कटाना मतलब भाग देना होता है। क्लियर है, यही दोनों क्या है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार ध्यानपूर्वक बनाएं, आसानी से बन जाएगा ये। देखिए 14 सवाल है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे खेत का धान है, जैसे मान लीजिए खेत है, इतना बड़ा मान लीजिए खेत है,
अब खेत को जो गायत्री जो है वो 12 दिन में काट ले, जितना भी इसमें मान लीजिए धान उगा है उसको कितना दिन लगता है, उसको 12 दिन। वहीं पर जो महेश है उसको कितना दिन लग रहा है, 9 दिन। मतलब पूरे धान को गायत्री जो है वो काटने में 12 दिन लेती है और महेश कितना दिन लेता है, 9 दिन। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि कौन जल्दी काट ले, मतलब किसका ताकत ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो किसका ताकत ज़्यादा हुआ, महेश का, जो कम दिन काटा है उसका ना, क्योंकि 12 दिन ले रही है और ये कितना दिन ले रहा है, 9 दिन। तो जो महेश का ताकत क्या है, गायत्री से ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी काटता है और वो थोड़े धीरे काटती है, इसलिए ज़्यादा दिन ले रही है। समझ में आए? तो ताकत की क्या बोले, कार्य क्षमता। तो महेश का कार्य क्षमता ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। अब ये बोल रहा है ये 12 दिन लेती है, ये 9 दिन लेता है। अब दोनों मिलकर काटेंगे तो बताइए कम दिन लगेगा कि ज़्यादा दिन लगेगा? तो जाहिर सी बात है कम दिन लगेगा। जब एक आदमी ये 12 दिन ले रहा है, ये 9 दिन ले रहा है, तो दो लोग काटेंगे इतने ही धान को, तो कम दिन लगेगा ना। क्लियर है? तो याद रखेंगे 12 और 9 से इसका उत्तर कम ही आएगा, इतना आप ध्यान देंगे। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे गायत्री एक खेत के धान की फसल को काट लेती है। लिखेंगे गायत्री ये खेत के, ये प्रश्न को ही लिख रहा हूँ, धान की फसल को काट लेती है। कितने दिन में? 12 दिन में। क्लियर है? तो गायत्री के एक दिन की कार्य क्षमता निकालना है। तो गायत्री के, इसलिए गायत्री के एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता। तो इस प्रकार जब भी लिखेंगे तो एक दिन का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/12 भाग, ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है, जैसे ये खेत है तो खेत का 12 भाग करेंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 हिस्सा करेंगे, है ना। तो 12 दिन ले रही है तो एक दिन में एक हिस्सा काटेगी, दूसरा दिन में दूसरा हिस्सा काटेगी, तीसरा दिन में तीसरा हिस्सा। क्लियर हुआ? तो 12 हिस्सा कर देगी बराबर बराबर, एक एक दिन करके वो काटते जाएगी, तब तो 12 दिन लगेगा। तो हम एक दिन का निकालेंगे। अब एक ही दिन में सबको नहीं काट रही है, तो एक दिन में उसको कितना ताकत है, तो एक दिन में एक हिस्सा काटेगी, मतलब 12 कुल 12 भाग की है तो 12 में एक भाग को काट रही है, इसलिए एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/12 भाग। ऐसा आपको लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं गायत्री के एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन को उसका ताकत कितना है काटने का। तो वो 12 हिस्सा की खेत का, उसमें से पहला हिस्सा को एक दिन में काट ली, तो 1/12 भाग। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्या करना है, उसी फसल को महज 9 दिन में काट सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है। तो इसलिए लिखेंगे महेश की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता, ये भी क्या हो जाएगा, 1/9 भाग हो जाएगा। समझ में आए? मतलब महेश भी क्या करेगा, महेश उसका 9 भाग करेगा। किसका? खेत जो है, ये खेत है इतना, इसका वो 9 हिस्सा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक हिस्से को एक दिन में काटेगा तब 9 दिन लगेगा, तो 9 भाग किया तो एक भाग को एक दिन में काटेगा, इसलिए क्या हो गया, ये 1/9 भाग होगा। एक दिन में उतना उसका ताकत है काटने का। अब ये हो जाएगा, अब दोनों मिलकर काट रहे हैं, तो दोनों मिलकर काट रहे हैं मतलब जब भी मिल रहा है तो उसको जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से लिखेंगे दोनों मिलकर उस फसल को काटेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों मिलकर, ठीक है, उस फसल को काटेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, 1/12 और 1/9 क्या करना है, जोड़ देना है। 1/12 प्लस क्या हो जाएगा, 1/9, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, तिरक गुणा होगा इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 9 + 12/12 गुणा 9, ऐसे तिरक गुणा करेंगे तो 12 और 9 कितना हो गया, 21,
बटे 12 गुणा 9, इसको कटा देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, मतलब 12 गुणा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 3 तिया 9, तो 7 बटे ये हो जाएगा 12 तिया 36। अब जैसे भी कटाए आपका मन क्लियर है, सॉल्व होना चाहिए। तो ये हो गया 7 बटे कितना आ गया 36। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एक दिन में काट रहे हैं ना, दोनों मिलकर उस फसल को काटेंगे, ये एक दिन का है। अब इसको उल्टा करेंगे, दोनों मिलकर उस फसल तो ये 7 बटे 36 क्या है, ये भाग है एक दिन का, ये यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, जो 7 बटे 36 है ना उसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में, ऐसे लिखिए दोनों मिलकर एक दिन में, ऐसे लिखेंगे, एक दिन का निकालेंगे पहले, एक दिन में उस फसल का काटेंगे, तो 7 बटे 36 भाग अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा दोनों मिलकर उस फसल को काटेंगे। अब पूरा काटेंगे तो उल्टा कर देंगे, 36 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो गया इसको 7, तो 7 पंचे 35, 6 में से 5 गए, एक कट, तो 7 तो नीचे में है, 5 को साइड में लिखेंगे, एक को ऊपर में, तो 7 पंचे 35 और एक 36 बटे 7, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिन लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 सही 1 बटे 7 दिन। हमको दिन निकालना था, तो हमेशा ध्यान देंगे, चूंकि हम एक एक दिन का लिखे थे, तो जो पहले दोनों मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काट रहे हैं, तो एक दिन में 7 बटे 36 भाग को वो लोग काटेंगे। तब हमको दिन निकालना है, तो 36 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे कर देंगे, फिर दोनों का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, ये 5 से 1 बटे 7, मतलब 5 सत्ते 35 और 1 36 बटे 7, तो 5 से ही 1 बटे 7 दिन उनको लगेगा उस पूरे मतलब धान को काटने में। तो बताया था ना, गायत्री का अकेले का कितना था 12 दिन और महेश का कितना था 9 दिन, तो बताया था दोनों से कम ही आएगा, तो देखिए कम आया, 5 से 1 बटे 7 दिन आया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार क्या करना है, आपको ध्यान देना है, इस प्रकार सवाल को इस प्रकार हल करना है। तो गणित बहुत आसान है, आप ध्यानपूर्वक उसको स्टेप बाय स्टेप समझें और बनाएं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि